जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस वीडियो में टॉप बुक जो सामान्य विज्ञान का जो खान सर का बुक है, जो 15,000 से भी प्लस 30 वर्षों से ज़्यादा प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार केंद्र सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या राज्य लेवल का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उन सभी यानी ए टू जेड एग्ज़ाम में जितने 30 वर्षों से पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों को पूछे हुए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग का होगा जंतु विज्ञान। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग तक आवाज़ और वीडियो क्वालिटी जो होगा वो क्लियर होगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि आप लोग तक आवाज़ और वीडियो क्वालिटी जो है वो क्लियर है। तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का वीडियो हम लोग का जंतु विज्ञान से संबंधित टॉप बुक ऑल एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी प्रश्न आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न कब कब एग्ज़ाम में पूछा गया। तो चलिए हम बिना समय को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज का चैप्टर वाइज क्लास। और यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग यह पार्ट नंबर हम लोग का तीसरा होगा। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 कर चुके थे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है। तो हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि जीव जो है अपना स्थान बदलते रहता है, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अपना स्थान जो है वो जगह कभी भी नहीं बदलता है। अब रह गया कि सर ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं एसएससी जो संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम होता है, जो 10th प्लस 2 पर होता है, उसमें यह क्वेश्चन को पूछा गया था और यह 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपना स्थान नहीं बदलता है। तो सर यहाँ पर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पंज। क्या हो जाएगा? अस्पंज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अस्पंज जो है वो हाइड्रा स्थान बदलता है, लीच स्थान बदलते रहता है, तारमीन जिसे हम स्टार फिश बोलते हैं, ऐसे इसका नाम स्टार फिश है। तो फिश का मतलब जितने भी सारे सभी में फिश लगे होते हैं वो मछली नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा स्पंज जो है ये कभी भी स्थान नहीं बदलता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा होगा हम लोग का कि साबदिनी जैसे हम लोग कहते हैं साइडिंग्स किसमें वाहक यंत्र है। ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, टायर 1 परीक्षा 2011 में। तो साबदिनी या साइरिंग्स किसमें वाहक यंत्र का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा क्या आप लोग का अपलोडेड वीडियो बेस्ट रहेगा या आप लोग के लिए एक लाइव क्लास लेकर के आया जाए, ठीक है। तो आप लोग क्लास अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास आप लोग पसंद करना चाहेंगे, तो आप लोग टाइमिंग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। हम आपको जो है सो लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराया करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 यहाँ पर कहता है हम लोग को कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। यानी विलोपन मतलब होता है कि विलुप्त के कगार पर इनमें से कौन सा ऐसा संकटग्रस्त पक्षी है जो विलुप्त यानी समाप्त होने के कगार पर है, उसका वंशज समाप्त होने के स्थिति में है। चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं सर। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ढोल। ऑप्शन यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ढोल। और ढोल जो है यहाँ पर यह विलुप्त होने के कगार पर है और यह एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। कौन सा महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है और यह विलुप्त होने के कगार पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। कहता है पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो पक्षी और चमगादड़ तो अच्छा से उड़ लेते हैं, सही है, लेकिन चमगादड़ और पक्षी से दोनों में भिन्नता क्या पाई जाती है, दोनों में डिफरेंट क्या पाई जाती है। चलिए तो यहाँ पर इसका डिफरेंट होगा कि मध्य पट या डायफ्राम के कारण यानी पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। यानी चमगादड़ में जो होता है वो डायफ्राम होता है और पक्षी में डायफ्राम नहीं होता है, इसके कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये एसएससी एफसीआई में पूछा गया है, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि अन्यतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अन्यतापी जिसका वैसा जीव जिसका शरीर का तापमान जो है वो घटते बढ़ते रहता है मौसम के अनुसार, उसका तापमान शरीर का निश्चित नहीं होता है, वैसे जीव के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो उसका कथन हो जाएगा कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है, उसी को हम लोग अन्यतापी बोलते हैं। जैसे ठंडा में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी में टेम्परेचर लो हो जाएगा, मतलब वातावरण के अनुसार उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ते घटते रहता है, तो उसे हम लोग अन्यतापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्यतापी बोलते हैं। आइए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन को कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं। एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ है, यह किस प्रकार के जंतु श्रेणी में आते हैं। तो ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि सांप किस श्रेणी में आता है, या कछुआ, या छिपकली, या मगरमच्छ। तो ये चारों के चारों सरीसृप के अंतर्गत आता है। आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का। 7 कहता है कि कुछ जीव तापमानों के कम पारस यानी चरम सहन कर सकते हैं और उनमें खूब बढ़ते हैं, यह डैश कहलाते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी जीव है जो तापमान को कम सहन करते हैं, तापमान को बहुत कम टेम्परेचर को सहन करने की उनके अंदर क्षमता होती है। यह क्या कहलाते हैं? जो तापमान को कम टेम्परेचर सहन करता हो, ज़्यादा तापमान उसको सहन नहीं करते, तो उसे बोलते हैं तनुतापी। जो कम टेम्परेचर में जीवन को जीता है, जो कम टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है, उसे तनुतापी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है कि कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है। कॉर्ड, ये कॉर्ड में जो है वो निम्न में से किसकी किस्म है। 8 नंबर सवाल है, तो ये हो जाएगा मछली जो है ये कॉर्ड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। मछली में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंबर कितने होते हैं, तो 2 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा। मछली श्वसन किस अंग के माध्यम से करता है, तो मछली जो श्वसन करता है वो गलफारा या इसी को गिल्स भी बोलते हैं, इसी को गिल्स भी बोलते हैं, या इसी को कलोम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम के ऑप्शन में, आपका एग्जाम पेपर में क्या ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मछलियाँ श्वसन लेती है यानी श्वसन तंत्र करती है यानी सांस लेती है, तो ये गलफारा के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से, या कलोम के माध्यम से, तीनों एक ही अंग का नाम है इसका। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है। ओ भाई साहब, कपोत दुग्ध निम्न में से कौन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, तो ये पक्षी उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? पक्षी उत्पन्न करता है। कब एग्जाम में पूछा गया है? 2011 के पेपर में पूछा गया है। आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, तो हम लोग जानते हैं गंगा सूंस भी बोलते हैं, या डॉल्फिन भी बोलते हैं, जो गंगा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है 11 नंबर। 11 कहता है संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है। संसार का मतलब पूरे विश्व में वह कौन सा ऐसा पशु है या ऐसा कौन सा जीव है जो दुधिया नस्ल के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सर होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय की नस्ल होती है, सर्वाधिक दूध देने वाली होती है पूरे विश्व में। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यह तापमान को न ज़्यादा गर्मी को सहन कर पाता है और न ज़्यादा ठंडी को सहन कर पाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है। तो हरित ग्रंथि हमारे कौन से अंग से संबंधित है। चलिए, तो हम लोग जानेंगे कि हरित ग्रंथियाँ हम लोग को उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन तंत्र यानी इसके अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए कुछ खास अंग होते हैं, उसे उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है,
चलिए, जनन कितने प्रकार के होता है? तो जनन यानी रिप्रोडक्शन जो होता है 2 प्रकार के होता है। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है लैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें मेल प्लस फीमेल की आवश्यकता होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए। और दूसरा जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। इसमें सिर्फ मेल या फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन, इसमें सिर्फ मेल या फीमेल की आवश्यकता, दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए श्वसन, तो हम लोग मानव श्वास किससे लेता है? एक आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। यानी मानव या मनुष्य हम ही लोग को बोला जाता है। तो मानव या मनुष्य किस अंग के माध्यम से सांस लेता है? आप लोग बताएंगे। यहाँ पर आप लोग को डी वाला दिख रहा है कि पाचन, तो पाचन नामक चैप्टर जो है हम लोग को सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आप लोग को। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ध्यान से ऑल कीजिएगा तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मोबाइलों तक पहुंच जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर सवाल है सर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ध्यान देना है कि सबसे पहले अगर इस तरह के सवाल आते हैं आपको एग्जाम में कि निम्न में से कौन स्तनपायी नहीं है, तो नहीं वाला सवाल होगा तो सबसे पहला है उसको छांट लेंगे कि कौन इनमें से स्तनपायी है। बाकी जो नहीं बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन स्तनपायी है सर। तो गाय है, ये है, चमगादड़ है, ये है, चूहा है, ये है, लेकिन शार्क इनमें से नहीं है। शार्क जो है जलीय है। क्या है? स्थानीय स्तनपायी यानी कि जो स्थल पर पाए जाते हैं, और ये जलीय है। क्या है? यह जल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यही नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आइए अगला नंबर, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? 14 नंबर सवाल है कि डायनासोर इनमें से क्या थे? चलिए बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि डायनासोर इनमें से क्या थे। तो सरीसृप लुप्त एक प्रजाति थी। सरीसृप जो था वो लुप्त हो गए, यह एक प्रकार की प्रजाति थी। ऑप्शन नंबर डी, उल्का पिंड गिरा तो ये लुप्त हो गया, और तब जाकर के हम लोग का जीवन का उत्पत्ति हुआ। अगला नंबर सवाल है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? अगर नाभिकीय विकिरण होता है, कहीं पे परमाणु बम फूटता है, तो उसका जो गैस होता है, उसका जो किरण होता है, वो सबसे पहले हमारे किस अंग पर प्रभावित करता है, हमारे किस अंग को नष्ट करता है? चलिए, तो वो हमारे आँखों को, त्वचा को, हमारे आँखों को, त्वचा को। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसएससी टेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर सवाल है, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? तो लगभग 65 मिलियन वर्ष, लगभग 65 मिलियन वर्षों से यह विलुप्त है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सर्प विष रहित है? सर्प मतलब क्या होता है? स्नेक होता है, यानी सांप। इनमें से कौन सा स्नेक है, कौन सा सांप है जिसमें विष नहीं होता है, विष पाया ही नहीं जाता है? तो वो है अजगर। अजगर में विष नहीं पाया जाता है, ये डायरेक्ट निगल लेता है। क्या करता है? निगल लेता है। निगलने से पहले क्या करेगा कि अजगर पकड़ेगा किसी भी जीव जंतु को, तो सबसे पहले उसको जो है सो लपेटेगा, और लपेट करके उस जीव जंतु को, हड्डी को एकदम करकरा करकरा के कुरकुरी बना देता है, एकदम मोर मार के। ठीक है, पहले मार देगा अच्छा तरीके से, उसको मोर मार के पूरा हड्डी को एकदम मोर मार के एकदम कुरकुरी बना देगा, फिर जा करके उसको निगल लेगा। लेकिन जैसे ये भोजन करता है और इसके कुछ देरों बाद कोई इसको जीव जंतु कोई देख लेता है, तो ये भाग नहीं पाता है। इसके लिए क्या करता है, झट से ये उगल देता है और फिर भाग जाता है। ठीक है, क्योंकि भारी भरकम सांप होता है ये। अगला 18 नंबर सवाल है कि असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन है? यानी कि कौन सा इनमें से बंदर है जो सिर्फ असम और नागालैंड के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है? चलिए, तो 18 नंबर सवालों का राइट आंसर हो जाएगा कि गिब्बन। गिब्बन नामक जो बंदर है, गिब्बन नामक जो कॉपी है, वो असम और नागालैंड के पहाड़ी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग असम को बात करें तो असम की राजधानी तो दिसपुर है, सभी लोग को पता होगा कि असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। ठीक है, असम में जो है वो हम बता दें कि असम में यहाँ का जो शोक है, असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। एग्जाम का पार्ट बन चुका है, ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक हो गया कोसी, उसी तरह असम का शोक हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि एस्टेरियस जिसे तारामीन कहते हैं, ये एकाइनस समुद्री आर्चिन कहते हैं, और एंटीडोन जिसे समुद्री लिली कहते हैं, ये सभी किस संघ के अंतर्गत आते हैं, किस श्रेणी के ये जीव हैं? तो ये सभी के सभी जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। किसके? इकाइनोडर्मेटा
डरमेटा जीव के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्टेरियस हो गया जिसे तारामीन कहते हैं, एकाइनस हो गया जिसे समुद्री अर्चिन कहते हैं, और एंटीडोन हो गया जो समुद्री लिली कहते हैं। ये सभी के संग जो है ये किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। अगला नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल कहता है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा अपना पहला नंबर तो भोजन पकड़ता कैसे है? अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से पकड़ता है? तो जिसे बोलते हैं कुटपाद। कुटपाद के माध्यम से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। क्या अमीबा का आकार निश्चित होता है? तो इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित कहने का मतलब है कि अपना आकार जो है यह बार बार बदलते रहता है। कहने का मतलब है कि जैसा इसका भोजन जिधर देखेगा वो अपना बदल लेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि इस तरीके से इसका आकार है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भोजन देख लिया तो ये वाला थुथुर और ये वाला थुथुर बढ़ा लेगा आगे से, ठीक है। या मान के चलिए हम दूसरा तरीके से बना देते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से अमीबा है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अमीबा है, देखेगा यहाँ पर भोजन है तो ये दोनों थुथुर को बढ़ा लेगा, एक आगे से घेर लेगा और ये अपने अंदर को भोजन को जैसे खींच लेगा। तो इसी को जो जिसके माध्यम से भोजन को घेरता है, पकड़ता है, उसी को कुटपाद बोलते हैं। और इसका जहाँ पर खाना का पाचन होता है, जहाँ पर इसका खाना का पाचन होता है उसे हम लोग खाद्यधानी कहते हैं, या कभी कभी रसधानी भी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? रसधानी। रसधानी भी आपको दिख जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 का आता है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने के लिए ब्रेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेलिंग। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने के लिए उसे ब्रेलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एसएससी एफसीआई एग्जाम में पूछा गया है 2012 का पेपर में। 22 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन से नियतापी प्राणी है? नियतापी कहने का मतलब है कि कम से कम वो टेम्परेचर को सहन कर पाता है। चलिए, तो उसे कहते हैं वलुहेल। क्या कहते हैं? वलुहेल। और वलुहेल का वजन कितना होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि एक वलुहेल का वजन कितना होता है। लगभग में, एक्यूरेट तो नहीं होगा, लगभग में, क्योंकि बड़ा छोटा होते रहेगा, लगभग में एक बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त प्राणी है या शीत रक्त जानवर है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड? देखिए, हम लोग का जो होता है वो हॉट ब्लडेड है, यानी कि हम लोग का ब्लड क्या है? एकदम गर्म है। लेकिन ये ऐसा जीव होता है जिसका ब्लड जो होता है ठंडा होता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होता है। तो ये होता है सांप। देखिएगा, सांप काफ़ी ठंडा रहता है, सांप काफ़ी ठंडा रहता है। अब इसको कैसे पता कीजिएगा? तो भाई इसको पढ़ ही करके पता कीजिएगा, क्योंकि छू तो सकते नहीं हैं, ठीक है। और इसका अगर छूने का क्षमता होगा अंदर थोड़ा सा सहन करने की, तो जो आता है पकड़ुआ वाला वो सब लेकर के, तो ऐसे तो रिस्की लेना ठीक नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, लेकिन ठंडा होता है, ये सब काफ़ी ठंड होता है। कुछ लोग का कहना है कि शंकर भगवान विष पीते थे, शंकर भगवान जैसो गांजा भांग धतूर पीते थे, और जब उनको गला जैसो होता है ना कि लहरता है या गर्म लगता था, तो सांप को इसीलिए लपेट लेते ताकि उनका जो है सो गला ठंडा रहे। पता नहीं, ये तो साइंटिफिक रीज़न ना है, लेकिन सुनने में आता है, गांव घर में तो आप लोग जानते ही होंगे। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? 24 नंबर सवाल है कि कूटक किस में नहीं पाया जाता है? तो ये शुतुरमुर्ग में, शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो अंडा होता है, ये सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। एक अंडा में 100 लोगों का ऑमलेट बन जाता है, 100 लोगों का ऑमलेट बन जाएगा। ये इतना बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, ठीक है। चलिए, आप लोग का कंटिन्यू वीडियो इस पर अब आता रहेगा। अगला 25 नंबर सवाल है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या बोलते हैं? एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम में, यानी एसएससी एमटीएस एग्जाम में यह पूछा गया सवाल है। चलिए, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? तो शीत ऋतु में प्रसूति काल को क्या बोलते हैं? तो हाइबरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। छब्बीस नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो भारत में बिल्कुल विलुप्त हो चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा साइबेरियाई साइरस। साइबेरियाई साइरस, साइबेरियाई जो रसिया के इधर पाया जाता था, साइबेरिया रूस वाला एरिया में, तो साइबेरियाई साइरस जो है वो भारत से बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, ठीक है, संकटग्रस्त हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, संकटग्रस्त क्या, विलुप्त हो गया ही। 27 नंबर सवाल है
कि भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए, तो इसे बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। क्या बोलते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस। और ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है बाघ का वैज्ञानिक नाम। किसका? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गुरुजी? तो ये टाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। ठीक है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट्स में बताएंगे आम का वैज्ञानिक नाम। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट्स में आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं 28 नंबर। 28 कहता है निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। इनमें से कौन सा जीव है जिसका जीवन जो है अब खतरा में है, उसका जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। तो सही सफ़ेद पेट वाले बगुला। सफ़ेद पेट वाला बगुला देखिएगा कि जो बड़ा बड़ा होता है एकदम, वो नहीं दिखाई आप लोग को दिखा। ये थोड़ा सा संकटग्रस्त हो गया है बहुत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई वातावरण चेंजिंग हो रहा है, ये सब वातावरण के कारण हो रहा है। जो बड़का बड़का बगुला देखिएगा तो उसका लोल जो होगा ना पीला पीला होगा, त्वचा उसका पीला पीला होगा और बड़ा बड़ा होता था। 29 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है। ठीक है, जिसमें फिश लगल होगा वो तो बिल्कुल मछली नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अश्वमीन। अश्वमीन जो है एक प्रकार का मछली है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, 30 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। 30 क्या कहता है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। कहने का मतलब है कि मछलियां जल के अंदर जो है अपना इधर से उधर किसके माध्यम से मुड़ता है। उसमें तो स्टीयरिंग होता है, लेकिन स्टीयरिंग के रूप में उसमें क्या पाया जाता है, किसके माध्यम से वो अपना इधर से उधर जो अपना रास्ता बदलता रहता है, पंख और पूँछ के माध्यम से। पंख और पूँछ के माध्यम से। ठीक है, उसके कारण वो अपना दाएँ बाएँ लेफ्ट राइट करते रहता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है कि कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न में से विशेषता नहीं है। तो कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न में से विशेषता इनमें से इसकी विशेषता कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 31। तो इसका सही उत्तर होगा सर अरक्तता। अरक्तता यानी कि रक्त की कमी। अरक्तता किसे बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग रक्त की कमी। रक्त की कमी बोलते हैं, रक्त की कमी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्लडलेस। चलिए, हम लोग को यहाँ तक कितना। चलिए, अगला 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, इनमें से कौन सा मछली है। चलिए, आप लोग भी कमेंट्स में इसका आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक प्रकार की मछलियां हैं। तो सर डॉग फिश इनमें से एक प्रकार की मछली है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 33 नंबर सवाल ये रहा कि ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया कि ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जिनमें उभयलिंगी बिल्कुल नहीं होता है। उभयलिंगी हम लोग केचुआ को बोलते हैं और किसानों का मित्र हम लोग केचुआ को ही बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कॉकरोच, क्योंकि ये उभयलिंगी नहीं होता। बाकी फीता कृमि, हाइड्रा, केचुआ ये सब उभयलिंगी होता है। ये कॉकरोच जो होता है ये उभयलिंगी नहीं होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है। तो भाई जिसके अंदर फेफड़ा होगा, अगर हम लोग को अंदर फेफड़ा है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं जल में सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि फेफड़ा यानी हम लोग का लंग्स जो बना है वो सिर्फ सांस को, हवा को सोखने के लिए, ना कि जल सोखने के लिए। लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि उसमें ट्रैकिया पाई जाती है। कॉकरोच में क्या पाई जाती है? ट्रैकिया, जिसके कारण वह जल में अंदर अपना सांस नहीं ले पाती है। और मछलियाँ जल में सांस क्यों ले पाती है? क्योंकि उसके अंदर पाई जाती है गलफारा। गलफारा का ही कहते हैं हम लोग कलोम। क्या बोलते हैं? कलोम, या इसी को बोलते हैं गिल्स। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया गया, गिल्स दिया है, गलफारा दिया है या कलोम दिया है। चलिए, अगला 35 नंबर सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस में वाहिकाएँ परिसंचरण प्रणाली होता है। देखिए, जो हम लोग का ब्लड जो होता है वो दो प्रकार से शरीर में प्रवेश करता है। दो प्रकार के दुनिया में जीव जंतु है। पहला होता है एगो बाह्य ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम। ठीक है, यानी कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज मतलब होता है बंद परिसंचरण, बंद
रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण। अब बंद रक्त परिसंचरण क्या होता है? तो बंद रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि वैसा जीव जंतु जिसके ब्लड जो होता है, जिसके अंदर खून जो होता है वो नस के माध्यम से, नस समझते हैं ना आप लोग, शीरा जिसे बोलते हैं, नस के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, पूरे शरीर में घूमते रहता है नस के माध्यम से, महाधमनी, धमनी और ये क्या बोलते हैं शीरा, उसी को बोलते हैं, नस को शीरा बोलते हैं। तो जो जिसके वैसा जीव जंतु जिसके अंदर नस के माध्यम से ब्लड घूमता है पूरे शरीर में, उसे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक होता है बाह्य ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें बिना नस के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड चलते रहता है, उसे बोलते हैं बाह्य या खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। बिना नस के दौड़ने वाले ब्लड, वैसा जीव जंतु जिसमें बिना नस के ब्लड दौड़ता है उसे खुला परिसंचरण तंत्र या बाह्य बोलते हैं। तो ऐसा किस में होता है? तो यहाँ कहते हैं वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली कैसे में होता है? तो मनुष्य में होता है। और हम लोगों में कैसा होता है? तो ब्लड बंद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? तो हम लोगों में होता है बंद ब्लड यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग में नस के माध्यम से जाता है। तो सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि वाहिकाएँ पूछा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, मिलान करने वाला है कि कौन कौन सही है। ऑप्शन ए कहता है तिलचट्टा, मनुष्य, झींगा, यानी कि हम लोग का तो होता है बंद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये तो होगा नहीं। इसका आंसर होना चाहिए 1 और 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 और 3, क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। झींगा और तिलचट्टा, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें कोई नस उस नहीं होता है वो भाई साहब। चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल कहता है कि साइकन जिसे साइफा बोलते हैं, स्पंजिला जिसे स्वच्छ जलीय स्पंज बोलते हैं, और स्पंजिया जिसे बाथ स्पंज बोलते हैं, किस संघ के, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है ये सब? चलिए बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरीफेरा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पेरीफेरा संघ के अंतर्गत ये आने वाला जीव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है कि छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को किस प्रकार कहा जाता है? तो छाल वल्क पर उगने वाले, किसी भी वृक्ष के छाल पर उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? तो वल्कवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कवासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतर इसका सी ही आंसर जा रहा है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखेंगे। 38 कहता है इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का, मोलस्का श्रेणी का एकमात्र उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है जो मोलस्का श्रेणी, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आने वाला जीव जंतु है? तो ये हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का के अंतर्गत आता है, और ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर है कि चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? जो चूना पत्थर के ढांचे को तैयार करते हैं, तो वैसे जीव जंतु को हम लोग बोलते हैं फोरामिनीफेरा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 40 नंबर, नेरिस फेरेटिमा जिसे हम लोग केचुआ भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है नेरिस फेरेटिमा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेरिस फेरेटिमा है। तो नेरिस फेरेटिमा जिसे केचुआ कहते हैं, तथा हीरुडेनेरिया जिसे रक्त चूसक जोंक कहते हैं। और ये दोनों, ये केचुआ हो गया, तो केचुआ तो हो गया हम लोग को खेत में पाया जाता है, जो किसानों का मित्र कहते हैं, यह उभय लिंगी होता है, ठीक है, और हमारे ये खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। और एक होता है पानी में, जो इस तरीके से नमरते रहता है, इस तरीके से पानी में नमरते रहता है, गाय भैंस को धो लेता है, आदमियों को धो लेता है, तो खून निकाल देता है, ठीक है। तो ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो 40 नंबर सवालों का राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, एलिडेट्रा, एनेलिडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 41 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो भोजन जो होता है उसका शरीर के बाहर टूटता है, लेकिन वो फिर भी शरीर के बाहर भोजन को तोड़ने के बाद वो अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, एग्जीक्यूटिव वाला में। चलिए 3 में से कौन सा जीव है जो बताना है आप लोग को
कि भोजन तो बाहर तोड़ता है लेकिन फिर भी वो अपने शरीर के अंदर खींच लेता है, तो वो हो जाएगा राइजोपस। राइजोपस जो हो जाएगा, ये शरीर के बाहर अपना भोजन को तोड़ता है, पचाता है और फिर अपने शरीर के अंदर भी खींच लेता है, सोख लेता है। 42 नंबर सवाल है, 42 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। खंडित का मतलब होता है कि टुकड़ा होता है। वह कौन सा जीव है जिसका शरीर जो है वो सर से लेकर के नीचे तक उसका शरीर कई टुकड़ों में बांटा होता है। चलिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग वलयीन जाति। क्या बोलते हैं? वलयीन जाति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसका शरीर ऊपर से नीचे तक कई खंडों में टुकड़े में टूटे होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है। मानव प्रजाति जो है वो इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है, यानी हम लोग सर्वाहारी में आते हैं या मांसाहारी में या शाकाहारी। देखिए, सर्वाहारी उसे बोलते हैं जो मांस मछली नहीं खाता है। मांसाहारी उसे बोलते हैं जो सिर्फ मांस से मछली खाता हो। सॉरी, सर्वाहारी उसे बोलते हैं जो मांस मछली दूध दही सब खाता है, मांस सर्वाहारी वाला। ठीक है, मांस मछली मांस मछली भी खाता होगा, ठीक है, और दूध दही भी खाता होगा, साग सब्जी भी खाता होगा। मांसाहारी सिर्फ मांस से खाता होगा, जैसे इसका आंसर हो जाएगा बाघ। शाकाहारी जैसे गाय भैंस हो गया, ठीक है, गाय भैंस हो गया, तो ये सब शाकाहारी है। या ऑप्शन डी कहता है प्राणी मंद पल्लवक या जुपलेंकटन। क्या हो जाएगा? मानव प्रजाति इको प्रणाली, यानी मानव प्रजाति किससे मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं मानव भी मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, यानी कि सर्वाहारी है, दोनों प्रकार के मानव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वाहारी के हम लोग अंतर्गत आते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मांस मछली भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग दूध दही भी साग सब्जी खाते हैं, और कुछ लोग तो मांस मछली दूध दही साग सब्जी सब खाते हैं, उसी को मांसाहारी सर्वाहारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी बात अलग है। बाघ और बंदर के बीच में क्या अलग देखने को मिलता है, इसमें क्या भिन्नताएं पाई जाती है। चलिए, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर का क्रम क्या है, क्रम दोनों का अलग है। किसका किसका? तो एक बाघ और बंदर का, लेकिन क्या है, जाति सेम है क्योंकि दोनों जानवर है, वर्ग सेम है, राज्य सेम है, लेकिन इसका क्रम अलग अलग है। चलिए, एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है। जुगाली करने का मतलब है जो पझाने वाला जानवर है। जुगाली मतलब कौन जुगाली करने वाला जानवर है, यानी कि कौन पझाता है। ठीक है, खाने के बाद कौन अपना अनाज को पचाता है, पझाना ही जुगाली कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गाय, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, शेर तो पझाता नहीं, कुत्ता तो पझाता नहीं, हफियाता है मुंह चीर करके। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरिया लेसर टाइडी डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो सौरिया लेसर टाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। 25 जनवरी 2017 को ये एग्जाम पेपर में पूछा गया था सवाल। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सर छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। किसका? छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है कि कौन सा जीव अल्कोहल किण्वन करता है। अल्कोहल किण्वन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को सरा गला करके तैयार करना, यानी किण्वन का मतलब ही होता है सराना या गलाना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट यानी खमीर। ईस्ट यानी खमीर के माध्यम से जो होता है किण्वन किया जाता है और तब जाकर के शराब बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 48 नंबर सवाल है। 48 कहता है कि बोवीरी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में तो अधिकतर। तो बोवीरी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। और गाय का तो अभी बताएं, फ्रीजियन हो गया, होल्स्टीन हो गया, जो सर्वाधिक दूध देती है और दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। स्तनपायी मतलब स्थल पर पाई जाती है, जमीन पर पाई जाती है। तो ये बलूहेल है। क्या स्तनपायी जानवर है? तो बलूहेल को स्तनपायी भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और कछुआ ऐसा जीव जो है ये याद रखिएगा कि इसमें बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। बाह्य कंकाल और
आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। कंकाल का मतलब क्या होता है सर? तो हड्डी। तो इसमें शरीर के बाहर भी हड्डी पाई जाती है पीठ पर, और इसके गर्दन में, और हाथ पैर जो होता है इसका उसके अंदर भी पाया जाता है। तो इसमें दोनों हड्डियाँ पाई जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया था। तो इनमें से हो जाएगा संचारण। संचारण यानी कम्युनिकेशन जो है ये एक प्रकार की अलग प्रक्रिया है जीवन जीने की। अगला 51 नंबर सवाल है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो प्रोटोजोआ के अलावा, प्रोटोआ के बाद जो प्राणी में रहता है, प्राणी जगत का है, तो वो हो जाएगा एमिलेस। क्या हो जाएगा? एमिलेस जो है ये भी प्राणी जगत है प्रोटोजोआ की तरह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। SSC-CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, ज़्यादा क्लास लंबा ना हो, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इतना ही रहने देते हैं। 51 को सवाल, बाकी बच गया आप लोग को टोटल 49 को क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका कवर करेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग का क्लास कैसा लगा, इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या लाइव क्लास आ जाए या वीडियो ही आप लोग को अपलोडिंग कर दिया जाए, और कितने बजे वीडियो आप लोग को अपलोड होना चाहिए, अगर अपलोड होना चाहिए तो, या कितने बजे आप लोग को लाइव होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और इस सभी का PDF अगर चाहते हैं फ्री में, इस सभी का PDF आप लोग फ्री में नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सदा। आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी इसमें सुधार हो सकता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।